जनपद बरेली के राजेंद्र नगर स्थित संस्कार किड्स किंगडम स्कूल में छोटे बच्चों की बेसिक शिक्षा के चलते स्कूल के डायरेक्टर से सिटी न्यूज़ की सीधी बातचीत में डायरेक्टर आलोक प्रकाश ने स्कूल की जानकारी दी और बच्चों को किस तरह से यहां पर शिक्षा दी जाती है और उनके व्यक्तित्व विकास का ध्यान रखा जाता है। संस्कार किड्स किंगडम स्कूल में नर्सरी से केजी तक की क्लासेज लगाई जाती हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ ही साथ खेल कूद की भी क्लास दी जाती है। संस्कार किड्स किंगडम स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे अपना बचपन सही तरीके से बिताते हैं और पढ़ाई के साथ ही साथ बच्चों का खान पान और सोने तक विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं इसलिए उन पर किताबों का किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं दिया जाता, ना ही किसी प्रकार की कोई ड्रेस है। और ये एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आगे चलकर किसी भी दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराएंगे तो उनको स्कूल से मिली शिक्षा और संस्कार दोनों ही आगे तक काम आएंगे। स्कूल की पूरी जानकारी देते हुए स्कूल के डायरेक्टर आलोक प्रकाश ने बताया कि किस तरह से बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं आलोक प्रकाश संस्कार किड्स किंगडम का डायरेक्टर हूँ और हम लोगों की काफ़ी सारी ब्रांचेस शहर में और शहर के बाहर भी चलती हैं, जैसे आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, एनसीआर, बरेली में भी हम लोग की 3 ब्रांचेस हैं। सर, जानना चाहेंगे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी बच्चों के लिए दी जा रही है। बच्चों के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये कि केयर एंड कंफर्ट वो बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर दिया जा रहा है। उनकी सीटिंग का, उनके लिए आसपास उनका जो एनवायरनमेंट है, वो गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, जाड़े हैं तो जाड़े के हिसाब से, वो सारी चीज़ें उनको दी जा रही है। उनको बायोलॉजिकल नीड होती है कि हर 2 घंटे बाद कुछ खाने को दिया जाए, तो वो भी उस हिसाब से यहाँ से फूड भी सर्व होता है, मिल्क बेस्ड फूड सर्व करते हैं, तो केयर एंड कंफर्ट उनको प्रॉपर मिलता है। दूसरी बात होती है कि उनको एक अच्छी कंपनी मिलती है बच्चों की। घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं तो यहाँ पर उनको बहुत अच्छी सी कंपनी मिल जाती है, काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो जो बचपना है उनका, वो बचपना यहाँ पर आकर जीवित हो जाता है। फिर आता है कि उनका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो जाए, तो वो भी यहाँ पर खूब अच्छे से होता है। हर चीज़ में उनके हाथ पैर अच्छे चले, उनका दिमाग अच्छा चले, से हम लोग बोलते हैं कि उनको बैठना, खाना, पीना, बोलना सब कुछ आता है, साथ में पढ़ाई भी आती है। और एक सबसे आखिरी बात जो समझ में आती है वो ये कि इस स्कूलों में कराने का जो मकसद होता है वो होता है कि बच्चे का कंप्लीट स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो वो यहाँ अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमें स्कूल में अगले एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एडमिशन टेस्ट में पारंगत हो जाते हैं और खट से निकल जाते हैं। तो ये एक इसकी बड़ी यूएसपी है कि जिस भी मनचाहे स्कूल में एडमिशन चाहिए उसमें उनको एडमिशन मिल जाता है। सर, जानना चाहेंगे स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं। स्कूल में प्ले ग्रुप है, प्री एनसी है, एनसी है और केजी क्लास है। 4 क्लासेस हम लोग लगाते हैं। इसमें जो प्ले ग्रुप है उस प्ले ग्रुप क्लास को हम लोग होम केयर का नाम देते हैं। तो उसमें पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान ना दे के हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो नेचुरल एक्सपोजर्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एडमिशन की क्या प्रोसेस है सर, किस तरीके से यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा कि नहीं बच्चे। एडमिशन एज क्राइटेरिया है कि एज क्राइटेरिया अगर बच्चा 3 साल से नीचे का है तो वो प्ले ग्रुप में जाएगा यानी होम केयर में, और 3 से 4 के बीच का बच्चा अगर अप्रैल में है तो वो प्री एनसी में जाएगा, 4 से 5 वाला बच्चा एनसी में जाएगा, 5 से 6 वाला बच्चा केजी क्लास में जाएगा। तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत आराम है। सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें स्कूल का टाइम हमारा 10 से 2 रहता है। तो जिनको भी जैसे स्कूल में टीचर्स हैं, वो किसी भी स्कूल में टीचर हैं तो उनको 7 बजे रिक्वायर्ड होता है, तो 7 पौने 7 पे स्कूल ओपन हो जाता है, उनके बच्चे को ले लेते हैं, 2 बजे उनको छोड़ देते हैं। सर, जैसे कि बरेली के भी बच्चे हैं या थोड़ा सा दूर कहीं के हैं बच्चे यहाँ पर जो स्कूल में आ रहे हैं, क्या कोई स्कूल की तरफ से ऐसी वैन वगैरह लगाई गई है जो बच्चे स्कूल में आराम से आ सकें। पहली बात तो ये कि शहर के 3 हिस्सों में हमारे स्कूल हैं।
तो तीनों हिस्सों को हम लोग पकड़ते हैं। जी उसके भी जो छोटी छोटी जगह हैं उनमें वैन लगी हुई है, तो वैन से आते हैं बच्चे। सर, संस्कार किड्स अब तक किस किस तरह की उपलब्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं स्कूल को? संस्कार किड्स किंगडम का जो पढ़ाई का तरीका है वो वर्ल्ड वाइड जितने भी स्कूल चलते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। और यही बात है कि इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है, इसके ऊपर पीएचडी भी हो चुकी है और 3 डिसर्टेशंस हो चुके हैं इसके ऊपर। अभी भी रिसर्च चल रही है। तो जितने 20-22 साल से हम लोग जैसे रन कर रहे हैं, तो अभी भी हमारी रिसर्च बराबर जारी है कि इन बच्चों को पढ़ाई कैसे बेहतर दी जा सकती है। इससे संस्कार में कोई बैग लेके आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई पढ़ाई का मटेरियल रोज़ लाना ले जाना नहीं करना है उनको। कोई होमवर्क जैसी बात नहीं है। पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है कोई। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन को ज़िंदा रखने के लिए अच्छी हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का बचपन भी ज़िंदा रहे, इस बात का संस्कार बहुत ध्यान रखता है। जैसा नाम है संस्कार, वैसे इसमें संस्कार दिए भी जाते हैं। संस्कार देने के साथ में क्या कि जैसे ब्रज उत्सव, ब्रज में बना है तो ब्रज उत्सव, और उल्लास उत्सव, विद्याव्रतम, ऐसे यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं जिनसे बच्चे को अपने संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। पढ़ाई शुरू होती है तो विद्याव्रतम किया जाता है, जिसमें उनसे कोई एक होली साइन बनवाया जाता है। अभी जल्दी हम लोग 5 मई को हम दोबारा कर रहे हैं इसको, विद्याव्रतम को।